थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नया नया चस्का लगा पीने का, सपोज दैट मैं नाम ले रहा हूं गांव सिरस का। हुआ क्या, दारू लेकर के निकला तो वहीं खड़ी थी एक 7-8 साल की लड़की। एक 7-8 साल की लड़की खड़ी थी और जो दारू लेकर के आदमी निकला ना, हाथ में बोतल लेकर के, पौआ लेकर के, वो लड़की ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके बोली, भैया ये शराब की बोतल मुझे दे दो। उसने कहा तू पागल हो गई, इतनी छोटी सी लड़की शराब पिएगी? उसने लड़की को धक्का मार दिया, चला गया। अगले दिन क्या, वो फिर शराब लेने आता है, लड़की वहीं खड़ी है। जो कोई भी शराब लेता है उसका पैर पकड़ती है, कहते भैया मुझे दे दो ये शराब। वो निकल गया, कोई दूसरा आया, उसका पैर पकड़ दिया, भैया ये बोतल मुझे दे दो, इसकी मुझे जरूरत है। एक व्यक्ति जो रोज रोज आता था वो आज फिर आया, शराब की बोतल ली और निकला, लड़की वही सामने मिल गई, उसने पैर पकड़ लिया, कहने लगी भैया तुम रोज आते हो पीने के लिए, मैं तुम्हारा रोज पैर पकड़ती हूँ, ये बोतल मुझे दे दो। मुझे देते क्यों नहीं हो? वो शराबी इतना गुस्से में आया, एक तमाचा मारा लड़की को, कहा पागल लड़की शराब पिएगी इतनी छोटी उम्र में? लड़की रोने लगी। जब रोने लगी तो उसके मन में थोड़ा दया आ गई और उसने बच्ची को उठा लिया, पूछने लगा तू ये बता, तू रोज दारू क्यों मांगती है, तू रोज शराब क्यों मांगती है मुझसे? रो करके लड़की बोली, आओ मेरे साथ में तुम्हें बताती हूँ मैं शराब क्यों मांगती हूँ। हाथ पकड़ करके ले गई उस भाई का, थोड़ी दूर जाकर के कोने में, वहां उसका एक छोटा भाई बैठा था 2 साल का, उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे, रो रहा था। बोली तुम देख रहे हो ये मेरा छोटा भाई है। समझा करके बोली मैं तुमसे दारू इसलिए मांगती हूँ बोतल क्योंकि तुम्हारे जैसे ही मेरे भी पापा थे और वो रोज शराब पीते थे। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी उम्र में शराब पी करके और वो दुनिया से चले गए और हम बिन पापा के रह गए, बेघर हो गए, लाचार हो गए, मजबूर हो गए और 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम तरस गए। तब से मैं क्या करती हूँ, जो कोई भी शराब लेकर के आता हूं उसके पैर पकड़ती हूँ और अगर वो शराब की बोतल मुझे दे देता है तो मैं यहाँ आकर के फोड़ देती हूँ। क्यों, अगर वो पिएगा नहीं तो कम से कम उसके बच्चे भी हमारी तरह बेघर नहीं होंगे। इसलिए भैया मैं तुमसे बोतल छीन के यहाँ ला करके फोड़ देती हूँ ताकि आपके बच्चे हमारी तरह बेघर ना हो। यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग जो शराब पीते हो ना, विचार करो ये ऐसी चीज है, बुद्ध कहते हैं कि अगर शेर सामने आ जाए तो घबराना मत, लड़ जाना। अगर लड़ते लड़ते मर गए तो बहादुरी की परीक्षा होगी। तलवार सामने आ जाए तो हटना मत पीछे, लड़ जाना, तब की कसौटी होगी। ऊंची खाई से नीचे कूदना पड़े तो कूद जाना, जलती आग में कूदना पड़े तो कूद जाना, स्वर्ण की परीक्षा होगी। लेकिन अगर शराब सामने आ जाए तो कोसों दूर भाग जाना मेरे भाई, क्योंकि जिस घर में शराब पी जाती है, जो शराब पीता है, तो बुद्ध कहते हैं शराब सभी दुराचारों की जननी होती है, सभी बुराइयों की माँ होती है। शराब से सारे बुरे विकार पैदा होते हैं, शराब अंधकार में ले जाती है। शराब एक ऐसी चीज है कि इंसान अपने जीवन में जो ना करना चाहे वो भी कर जाता है, जो ना करना चाहे वो भी कर देता शराब पी करके इंसान। धम्म प्रेमियों, छोटी सी बात बता रहा हूं, शायद पुरुष लोगों के समझ में आ जाए। एक इंसान की दोस्ती शैतान के साथ हो गई और दोनों में गहरी दोस्ती। एक दिन शैतान ने इंसान से कहा कि दोस्त अगर दोस्ती मानते हो तो क्या एक काम करोगे? बोले करूंगा, बताओ। तो एक काम कर दो कि आज तुम घर जाओ तो अपने मम्मी पापा को गालियां देना। बोला जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें गालियां दूं? ऐसा मैं नहीं कर सकता। बोले कोई और काम हो तो करा लो। तो उसने कहा चलो एक काम करो, अगर गालियां मम्मी पापा को नहीं दे सकते, आज शाम को तुम घर जाओ तो अपनी पत्नी को मारना पीटना। बोले क्या?
पत्नी को मारू पीटू? जिस पत्नी ने पल पल घर में सभी कार्यों की देखरेख करते हुए बच्चों का भरण पोषण किया, टाइम पर मुझे खाना पीना दिया, ऐसी पत्नी का मुझे सम्मान करना चाहिए। तुम मारने पीटने की बात करते हो, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा काम। शैतान बोला तुम तो कहते मैं दोस्ती मानता हूं। अरे तो ये भी कोई काम है? तो शैतान ने कहा चलो तीसरा काम कर दो, ये नहीं करना चाहते तो तीसरा कर दो। क्या? कि आज शाम को जब तुम घर जाओ तो अपने पड़ोसी की हत्या कर दो। बोला पड़ोसी की हत्या? पड़ोसी हमेशा मेरे दुख सुख में काम आता, तुम कहते हो मैं पड़ोसी की हत्या कर दूं? मैं नहीं कर सकता। शैतान बोला देखो तुमने 3 काम करने के लिए मना कर दिया, अब एक काम और बताता हूं, अगर ये ना करो तो ये वाला कर दो। बोले क्या? आज मेरे साथ बैठ करके शराब पी लो। बोले क्या शराब? इंसान चक्कर में पड़ गया कि मैंने तो अपने जीवन में कभी मसाला तंबाकू नहीं खाई है, शराब पीने की बात करता है। बोले मैं नहीं पीऊंगा शराब। इतने में शैतान क्रोधित हो गया और शैतान ने इंसान का गला पकड़ लिया, और गला पकड़ लिया तो शैतान कहने लगा कि मैंने 4 बातें बताई हैं, अगर इन 4 बातों में से तुमने कोई एक बात यदि नहीं मानी तो मैं तुम्हारी यही हत्या कर दूंगा। अब चक्कर में पड़ गया इंसान, क्या करेगा? अब सोच रहा है कि मम्मी पापा को गालियां नहीं दे सकता, पत्नी को मार पीट नहीं सकता, पड़ोसी की हत्या नहीं कर सकता। अब इसमें से सबसे सरल काम मुझे लग रहा है कि दारू पी लूं, कलेश खत्म हो। कहने लगा मैं तेरे साथ बैठ करके शराब पीऊंगा। बोले ठीक है। अब शैतान और इंसान दोनों मिलकर के बैठ करके शराब पीते हैं और पैक पे पैक बने तो नशा हो गया फिर इंसान का। अब नशे में इंसान जब अपने घर गया, दरवाजा खटखटाता, कहता अरे सुनती हो? पत्नी ने आके दरवाजा खोला, नशे में कहता है आज सब्जी में क्या बनाया है? पत्नी बोली मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सब्जी लेके आओगे तो बनाऊंगी। अब नशे में है, बोला अच्छा तो मुंह चलाना शुरू कर दिया तूने। डंडा उठाया और पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया। और जब पत्नी को मारना पीटना शुरू किया तो इतने में मम्मी पापा आ गए, और जब मम्मी पापा आ गए तो वो बचाने का प्रयास करते हैं तो उसने मम्मी पापा को गालियां देना शुरू कर दिया। और जब मम्मी पापा को गालियां देना शुरू कर दिया तो इतने में पड़ोसी आ गए। एक पड़ोसी आकर के भाई समझाने लगा, वहीं रखा था चाकू सब्जी काटने वाला, और नशे में उसने चाकू उठाया, पड़ोसी के पेट में दे मारा, उसकी हत्या कर दी। कहने का भाव क्या है? एक शैतान इंसान से 3 काम कराना चाहता था कि पत्नी को मारे पीटे, माता पिता को गाली देवे, पड़ोस की हत्या करे, लेकिन उसने मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, एक भी काम नहीं करूंगा। लेकिन दारू पिला करके उसने वो 3 काम करा लिए जो वो नहीं करना चाहता था। ऐसी होती है शराब। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं भाई लोग, अगर वास्तव में तुम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो तो आज इस भरे पंडाल में कसम उठाओ, शपथ लो कि मैं बाबा साहब को मानने वाला, मैं बुद्ध का अनुयायी, आज के बाद मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा।